कर रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका बंदन अभिनंदन है, नमन है। और आज आप सबके साथ हम भी सीखने का अवसर पाए हैं। कुछ बोलना सीखेंगे भाई आचार्य जी के सामने, डॉक्टर एसी सर के सामने। कुछ गूंगा मैं भी करना चाहूंगा यार, थोड़ा बहुत। तो पुनः आप सबका बंदन अभिनंदन करते हुए चलते हैं। और सर्वप्रथम हम नमन करते हैं गैनोडर्मा को, जिसकी बदौलत आज 15 साल से हेल्दी लाइफ में बिता रहा हूँ। और अपने फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन बंदन करते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे आचार्य एम के सर हैं, हमारे मोटिवेटर डॉक्टर यसी सर हैं, और हमारे ग्रेट लीडर रविंद्र जी हैं। मलेशिया से आकर के नेपाल में इसमें छाए हुए हैं भाई हमारे तारानाथ जी, नारायण सर, शंकर जी। और जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका नाम लेना तो काफी समय हो जाएगा। पुनः सब वंदन अभिनंदन करते हुए हम चलते हैं मित्रों। हम अपने लाइफ में एक ऐसा अनमोल प्लेटफॉर्म पा गए हैं जहाँ से हम अपना एक हेल्दी लाइफ बिता रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे डीएक्सन कंपनी का जो मोटो है EHWH है। एच, पहला एच हो गया हेल्थ, यानी जो भी इस गैनोडर्मा का बना हुआ प्रोडक्ट खा रहे हैं ये पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके इम्यूनिटी पावर दे करके हमारी बॉडी को निरोग बना रहा है। तो हम अगर निरोग हो रहे हैं, बॉडी हमारी निरोग है और एक लॉन्ग लाइफ हम जीने का, इंजॉयफुल और लॉन्ग लाइफ जीने का आधार बन गया गैनोडर्मा। तो कुछ भी नहीं करना है, कोई माइंड नहीं लगाना है। बना बना प्रोडक्ट है। जैसे हम पहले परचून की दुकान पर जाते थे, तेल साबुन शैम्पू सारी चीज लाते थे। आज वैसे हमको केवल एक बुद्धिमान कंज्यूमर का काम है कि हम डीएक्सन की दुकान पर डीएक्सन के स्टॉक पॉइंट से जा करके वो सारी चीजें लाएं। जैसे हम परचून की दुकान से लाते थे, वहां से ला करके हमारा पैसा वेस्ट होता था, खर्च हो जाता था। और यहाँ से गैनोडर्मा से बने हुए प्रोडक्ट को अगर हम ला रहे हैं और अपने जीवन में अपने परिवार में यूज कर रहे हैं, हम और हमारे परिवार का एक हेल्दी लाइफ होगा, एक इंजॉयफुल लाइफ जिएंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है तब एक स्वस्थ समाज का सृजन होता है। आज समाज में इतनी विकृति आ गई, जितनी बीमारी बेरोजगारी है उसी के अनुपात में आज तमाम प्रकार के लोगों की मानसिकता इतनी घृणित हो चुकी है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नैतिकता, संस्कार, आचार व्यवहार एक पंछी था जिसे सोने की चिड़िया भारत कभी हुआ करता था, आज वो सोने की चिड़िया उड़ गई। ठीक इसी प्रकार से आज हमारे बीच से नैतिकता, संस्कार, सद्भाव, प्रेम, व्यवहार सब के सब छू मंतर हो गए हैं। आज मानव में और पशु में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने में नहीं आ रहा है। यहाँ तक गिरगिट तो अपना रंग बदलना छोड़ दिया। गिरगिट कहता है अब मैं रंग क्या बदलूं, हमसे ज्यादा तो आज का इंसान ही रंग बदल रहा है, हम क्या रंग बदलें। यानी गिरगिट की ये सोच हो गई है। तो ऐसे में हमारे पास एक बेहतरीन जड़ी बूटी धनुर्वा है, हम इसको लेकर के डोर टू डोर जाए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी डीएक्सन के जो है कि हमारे क्रांतिकारी जाबाज हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम इसको लेकर डोर टू डोर जाएं, लोगों को मानसिकता में इस गैनोडर्मा के प्रोडक्ट की महत्ता को समझाएं, पुनः एक अच्छा समाज सृजित करें। आज जितना हम नेचर से दूर हट रहे हैं उतने ही बीमार हो रहे हैं। और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्लांट है और इस कोई हर्ब नहीं है। तो जाकर के समझाने के पहले हमको एक बात का ध्यान देना चाहिए। लोग इसको दवा समझते हैं। जब भी कोई दवा होती है डी घाते 5 होता है तो दवा हो, डी घाते 5 पहला हो गया कि वो जो भी दवा होगी उसके लिए ड्रग से बनी होगी, ड्रग। और उसके लिए वो किसी डिजीज के लिए होगी। ड्रग से बनी है, किसी डिजीज के लिए है। और उसको देने का सलाह देने के लिए एक डॉक्टर होता है। और डॉक्टर के साथ उसमें जो है कि ड्यूरेशन होता है कि 6 घंटे के पहले सेम डोज को हम नहीं ले सकते। तो ये चीजें हैं। और गैनोडर्मा या कोई प्लांट जैसे सेब है, हम एक सेब खा ले, 1 घंटे के बाद 2 सेब खा ले, एक दिन में हम 1 किलो सेब खा ले, उस प्रकार से हमारा प्लांट है। ये कॉन्सेप्ट लोगों में हमको देना है, ये कोई दवा नहीं है।
दवा होती है जिसमें डिजीज होता है, ड्रग होता है, डॉक्टर होते हैं, डोज होता है, ड्यूरेशन होता है, कम से कम 6-8 घंटे का अंतराल होता है। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट को, हमारे आरजीजीएल स्पारुलिना को, एक खाइए, 10 खाइए, 50 घोल करके पी लीजिए, पूरा डिब्बा घोल करके पी लीजिए दिन में 1 बार 2 बार, लेकिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मदर एंड फादर के सेल माँ के यूट्रस में आए, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, और होल बॉडी जो है सेल से है। सेल अगर हमारे क्योर हो, हमारे ऑर्गन जो है क्योर हो जाएंगे, मजबूत होंगे, और हमारी इम्यूनिटी पावरफुल होगी। हमारी इम्यूनिटी पावरफुल हो गई, बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। दुनिया में बॉडी से बढ़कर के कोई डॉक्टर नहीं। यदि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी कहाँ क्या चाहिए, बॉडी को बैलेंसिंग करना, मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारा कार्य हमारी बॉडी का है। इसके लिए हमको चाहिए क्या? शुद्ध न्यूट्रिशन चाहिए। जो हमारा भोजन हो, अगर शुद्ध भोजन है, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़िया से है, तो जो है कि अच्छे भोजन से बढ़कर कोई बेहतर दवा दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई भी औषधि नहीं है। तो एक बेहतर भोजन जो आज के लगभग हमारे आचार्य जी बचपन में खाए होंगे, अभी हम आज चर्चा करेंगे भोजन पर ही, हमारा ज्यादा विस्तृत रहेगा खान पान पर। जो हमारा भोजन हुआ करता था पहले, हमारे बचपन में सामा, काकुन, मकरा, रागी, मडुआ जिसको कहते हैं, ये भोजन हुआ करता था। चना, मटर, जौ, ज्वार, बाजरा, ये उस समय होता था, और लोग इसको खाते थे तो पेड़ से जंप करके कबड्डी, किलो पत्ती, छावर खेलते थे। एक आदमी के ऊपर 10 आदमी लड़ जाता था, हड्डियां टूटती नहीं थी। लेकिन हम प्रकृति से भागे, पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन के को अनाज देने के लिए हमने अपने प्रोडक्शन को, अनाज उत्पादन के लिए हम केमिकल का सहारा लिए। 80 के दशक से शुरू हुआ, 80 के दशक से शुरू हुआ। 80 के दशक के पहले हमारे यहाँ जो है कि जो रासायनिक उर्वरक नहीं होती थी, तो हम आज प्रोडक्ट पर ना जल करके कॉफी जितने भी हैं आयर, तो सब हम सुनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम आज के परिवेश में गैनोडर्मा के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करके कैसे अपने को मेंटेन करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा अनाज है, अनाज की 3 कैटेगरी बनाई गई। 3 कैटेगरी, पहला है निगेटिव अनाज, दूसरा है न्यूट्रल अनाज, और तीसरा है पॉजिटिव अनाज। अब तीनों के काम क्या है? निगेटिव अनाज का काम है कि यदि कोई व्यक्ति निगेटिव अनाज को खाता है तो बीमार होते चला जाएगा वो, यानी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हम निगेटिव अनाज खाते हैं तो। और निगेटिव अनाज में जो होता है एक गेहूं और चावल। निगेटिव अनाज की मुख्य फसलें हैं, मुख्य जो है ग्रेन्स हैं, गेहूं और चावल। अगर बहुत लोग डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं तो चावल खाना बंद कर देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं होता कि हम गेहूं तो खा रहे हैं, आटा, गेहूं की रोटी खा रहे हैं। गेहूं की रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सफिशियंट मात्रा में मिलता है। इसलिए आप विकसित देशों में जाइए, अमेरिका वगैरह में गेहूं की रोटी पर भी जो है कि प्रतिबंधित हो गया है। केवल गेहूं की आटे को केवल क्योर करके आप केवल ओनली गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, उसमें भी मिक्स मिलाएंगे। और दूसरा है न्यूट्रल अनाज। न्यूट्रल अनाज में अगर आदमी कोई जो न्यूट्रल अनाज खाता है, जिस लेवल पर है, जैसे किसी का शुगर फॉर एग्जाम्पल 180-200 के बीच में है, अगर वह न्यूट्रल अनाज का प्रयोग करने लगा, इससे अप नहीं जाएगा, डाउन भी नहीं आएगा, लेकिन अप नहीं होगा। यानी जितने पेनिक्रियाज ब्लॉकेज हो चुकी है उतनी ही ब्लॉकेज को बढ़ने नहीं देगा। अगर बीपी हाई हो रहे, जितने पर बीपी के ब्लॉकेज, हमारे नसों के ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज आगे बढ़ने नहीं पाएगी यदि हम न्यूट्रल अनाज खाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो भी अनाज होते हैं, अनाज में जो उसमें फाइबर और जो है कि कार्बोहाइड्रेट, वो कार्ब्स होते हैं, ये दोनों की मात्रा जो है कि अगर 1 डिजिट में है फाइबर की मात्रा, और ये तब हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर गेहूं और चावल को मिला दिया जाता है, दोनों की मात्राएं मिला दी जाती हैं, तो ये 395 हो जाती है, जहाँ की 9 अंक में होना चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए। कहाँ तक जो है कि फाइबर और जो है कि कार्ब्स की मात्रा ग्रेन में इतनी ज्यादा हो जाती है। और दूसरा जो हमने बताया न्यूट्रल अनाज, न्यूट्रल अनाज में होता कौन कौन सी
दाने होते हैं, उसमें होता है चना, ज्वार, मक्का, मडुआ, ये चीजें हैं। जौ, चना, मक्का, ज्वार, मडुआ। अगर इन अनाज को हम खाते हैं तो हमारी बीमारी जिस लेवल पर है उसी लेवल पर स्थिर रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और तीसरा है पॉजिटिव अनाज। यदि हम पॉजिटिव अनाज का सेवन करते हैं लाइफ में, तो पॉजिटिव अनाज, अगर हम बीमार नहीं है तो लाइफ में बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हैं, अगर हम पूर्णतः अगर हम पॉजिटिव अनाज का सेवन करते हैं तो हमारी बीमारी धीरे 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 क्योर हो जाएगी। जैसे हम गैनोडर्मा का प्रोडक्ट खाते हैं, हमारी बीमारी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही पॉजिटिव अनाज गैनोडर्मा के साथ यदि हम पॉजिटिव अनाज का सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे करके हमको निरोग की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जो इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो इसमें कार्ब्स की मात्रा होती है, वो कुल मिला करके 7.5% और 1.5% में मिला करके दोनों होता है, यानी वो 9% ही होता है। और इसमें जो फसलें आती हैं वो आज के लोग नहीं सुने होंगे। डॉक्टर सर सुने होंगे, रविंदर सर सुने होंगे, आचार्य जी सुने होंगे। हम लोगों के बचपन में था सावा। सावा सरसों जैसा होता था, सफेद सफेद। काकुन, काकुन, कोदरा। इसमें कगनी, सावा, हरी कगनी, कोदरा, ये फसलें जो होती थी उस समय, बिल्कुल इनका जो है, इनका आकार, इनका प्रकार, जिसमें आज जैसे बजरा होता, बजड़ी होती, बजड़ी और सरसों के आकार की होती थी, ये चीजें थी। और इनको ना तो बहुत पानी की आवश्यकता होती थी, ना तो खाद की। एक बार जुताई बुआई करके छीट दिया जाता था, एक दो पानी हल्का सा दे दिया, तैयार हो जाते थे। आज गेहूं में, आज जो है कि धान में 3-3 बार हम जो है कि रासायनिक दे रहे हैं, ऊपर से खरपतवार नाशक दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं, लेकिन इन फसलों में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं पड़ता था। और इसमें जो फाइबर और जो कार्ब्स की मात्रा होती है वो मानक के अनुपात में है, जिसको हमें लेना चाहिए। और आप देखिए, जैसे हमारा बिस्किट जो आया है, ये रागी से बन करके आया है। अब हमारे तमाम जिलेट्स के जो आए हैं, जिलेट्स जो 3 प्रकार के, इसमें स्पारुला था और इसका जो है कि कार्डिसेव का था, ये प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आ चुके हैं। अगर हम इनका सेवन करते हैं, अपने बच्चों को नाश्ता में देते हैं बिस्किट, बिस्किट हमारा रागी से बना हुआ, मोटे अनाज से बना हुआ है, हल्का सा उसमें जो है कि गेहूं का जो है कि फाइबर है, और बाकी वो मोटे अनाज से बना हुआ है। ये चीजें हमारी कंपनी ने हमको एलेबल किया है। अगर अब हम धीरे धीरे करके रागी से बने हुए प्रोडक्ट हमारे बीच में आना शुरू हो रहे हैं, तो हमारी कंपनी के माध्यम से आ रहे हैं, हम उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इसके बाद आ जाते हैं तेल पर। मित्रों, तेल जो है कि कुल 13 प्रकार के खाद्य तेल हैं वर्ल्ड में। 13 प्रकार के जो तेल है, तेल में जो तेल की जो मात्रा होती है, हमारे तेल में जो ट्रांसफैट की मात्राएं होती हैं, उसमें एक होता है सफा, एक है उफा, एक है मुफा। जो सफा है उसका जो है मानक होना चाहिए 27 से 33%, और पुफा की मात्रा होनी चाहिए 27 से 33%, और मुफा की मात्रा होनी चाहिए 33 से 40%। चाहे जो भी तेल हो, जितने भी तेल हैं 13 प्रकार, देसी घी से मिलाकर 13 प्रकार के तेल, जो उन 13 प्रकार के तेल में हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध है देसी घी और सरसों का तेल। उत्तर भारत में विशेष करके, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ इंडिया के लोग देसी घी और जो है कि सरसों के तेल को बहुत अच्छा मानते हैं। कहेंगे कि हमारे भैंस का, हमारे घर के भैंस से दूध निकाला गया, दूध का अपने यहाँ का बना हुआ देसी घी है। हम अपने खेत में सरसों पैदा किए हैं, हम अपने खेत में सरसों पैदा कर देंगे, भले मिलावट नहीं होगी, लेकिन उसमें जो मानक ट्रांसफैट है हम उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि जिसके जीन्स में जो चीजें हैं वो चीजें हम दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे घर की पैदा की हुई सरसों है, लेकिन उसमें मुफा, फुफा और सफा की मात्रा हम कम नहीं कर सकते हैं। और ये मान से देसी घी लेते हैं, हम लोग देसी घी को बहुत अच्छा मानते हैं। इसमें सफा की मात्रा 67% है, जबकि मैक्सिमम होनी चाहिए 63%। मैक्सिमम होनी चाहिए 63%, और है ये 67%, 67% है। और पुफा होना चाहिए 33%, और मात्र उसमें 3% है। यहाँ 33 होना चाहिए, 10 गुना कम है। मुफा की मात्रा होनी चाहिए 33 से 40%,
और जो है कि ये है 30%। ये कुछ मानक में है देसी घी में, केवल जो है कि मुफा की मात्रा मानक के आसपास बॉर्डर पर है। दूसरा लेते हैं सरसों का तेल, जिसको कि हम लोग बहुत ही शुद्ध मानते हैं कि हमारे घर की पैदा की हुई सरसों है। लेकिन घर की पैदा हुई की हुई सरसों की मात्रा बताई जा रही है, न कि मिक्स तेल की मात्रा। तो इस तेल में सफा है 3% और पुफा है 29% और मुफा है 68%। ये भी लगभग दुगना के आसपास है। अगर मानक में देखा जाए तो बॉर्डर टच कर रहा है केवल पुफा की मात्रा, जो कि 29% है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो तेल जो थोड़ा सा सुपीरियर है खाने में, वो है कोकोनट ऑयल, तो मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल में अब इसमें मानक है 22%, 33%, 45%। लेकिन अगर सबसे टॉप मोस्ट जो तेल है जिसको हम खाएंगे, हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़ने दे, हमारी नसों में ब्लॉकेज ना होने दे, जैसे हम पॉजिटिव अनाज खाते हैं, उसी प्रकार से अगर पॉजिटिव अनाज के साथ हम अगर जो है कि राइस ऑयल ले, राइस ऑयल जो कि उसके कट टूटने में आरामदायक होते हैं, और इसका मानक है 24% है सफा, और पुफा है 34%, मुफा है 42%। लगभग लगभग सब तीनों चीज मानक में है। तो दी बेस्ट तेल जो खाने के लिए है वो है हमारा राइस ऑयल। और साथ साथ में अगर हम राइस ऑयल के साथ साथ, जैसे कि कल अभी परसों सेशन में डॉक्टर यसी सर बताए थे कि कोकोनट वर्जिन ऑयल, कोकोनट वर्जिन ऑयल अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत जितने दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो समुद्र तटीय राज्य हैं, सब क्या 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वर्जिन ऑयल, कोकोनट वर्जिन ऑयल प्रयोग किया जाता है। रिएक्शन में भी हमारे कितने फ्रेंड्स हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। वर्जिन ऑयल अगर आप रोटी में लगा लीजिए, दाल में डाल दीजिए, खिचड़ी बनती खिचड़ी में डाल दीजिए, कोई रसेदार सब्जी बनाए हैं आप उसमें डाल दीजिए, देखिए उसका आनंद क्या होता है। मैं तो डेली सब्जी बनाता हूँ, सब्जी में डाल देता हूँ, रोटी रोटी में लगा दिया, और अगर जो कभी तारी खिचड़ी बना तो उसमें डाल दिया, और सुबह उठ करके एक घूंट में ब्रश करने के बाद पहले मुंह भर करके लेता हूँ, और 2-3 मिनट लिए रहता हूँ, फिर धीरे धीरे निगलता हूँ। फिर गर्म पानी, अदरक पानी, चाय, नींबू से आरजी जेल स्पाउला लेता हूँ। 12 स्पाउला, 3 आरजी, 3 जीएल, और 3 जो है कि नोनी कैप्सूल, 3 मोरिंगा। ये मेरा सुबह का डोज होता है। अगर इन चीजों को हम ले रहे हैं, हम अपने को प्रिवेंट कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं। आगे वो चलते जो हैं। होता डॉक्टर साहब कुछ कर रहे हैं क्या? ये चीजें थी हमारे तेल की मात्रा। तो हम राइस ऑयल अपना लें, साथ साथ में वर्जिन ऑयल, जहां हमको देसी घी का प्रयोग करना है। देसी घी से किसी भी मामले में स्वाद में हमारा वर्जिन ऑयल कम नहीं है। नहीं तो जो नहीं आजमाए हैं, दाल में, सब्जी में, रोटी में, तहरी में डाल करके एक दिन 2 दिन खा लें, इसके बाद हमारा फोन नंबर लें, तब बताएं कि सर जी आपने क्या बताया था। आप लाजवाब लगेगा, और आप कहेंगे कि हमको देसी घी की जरूरत नहीं है। जब से राइस आया है, हमारे बगल में जो यूजर है सरसों का तेल लेना बंद कर दिए है। ये सरसों के तेल से कम से कम 20% बचाव होता है। जहाँ 1 लीटर जलता है, जहाँ वो जो है कि 1 लीटर जलता है, वहाँ 800 ml ही, जब 800 मिली जो है कि लीटर ही खत्म हो। ये चीजें बचाव में है। अभी हम सरसों के तेल से कोई रसेदार सब्जी बना देते हैं, अगर ज्यादा तेल पड़ गया तो ऊपर एक लेयर तैरता है। लेकिन अगर आप राइस ऑयल से बना दे रहे हैं और हल्का सा चला दीजिए, पूरा तेल टूट जाता है, टूट करके मिल जाता है। अभी आप सरसों के तेल से बना करके बर्तन को आप ऐसे धो दीजिए पानी से, नहीं छूटेगा। लेकिन आप राइस ऑयल से बना दीजिए, बिना साबुन के 2 बार आप पानी मार दीजिए, कुकर से तेल छूट जा रहा है। आज ही मैं बनाकर इसको प्रयोग किया हूँ। जहाँ की आप वॉशिंग पाउडर या जो है कि आप जो है बर्तन धोने के साबुन को कई बार लगाते हैं, ये चीजें इसमें देखने को आई। अब इसके साथ साथ हम चलते हैं। अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है, हमें कुछ सफेद चीजों से बचना है। सफेद चीजों में जैसे चीनी, चीनी अभी गुरुदेव जी बहुत पहले बताए थे, चीनी चीनी के विषय में पूरा डिटेल चला था कि चीनी की कंपनी ने अपने पानी को इकट्ठा करके एक खेत में डाल दिया, जहाँ की वो खेत पूरा जो है कि खूसर हो गया, कोई पैदावार नहीं हुई, मुकदमा किया गया, कंपनी को जुर्माना देना पड़ा। इसमें इतने हार्मफुल केमिकल बनाए जाते हैं, जो चीनी को साफ करने में, यहाँ तक कि हड्डियों का भी प्रयोग किया जाता है। और चीनी जब हम लेते हैं, केवल आज जितने भी अच्छी चीनी देखने में लग रही है, वो जा करके हमारी बॉडी से कैल्शियम की मात्रा खींच करके बाहर निकाल रही है। चीनी का बना हुआ जिस औरत को अगर हर साल जो है कि
अगर मिसकैरेज हो रही है, एक बार दो बार हो गई, 1 वर्ष तक चीनी का बना हुआ प्रोडक्ट कुछ भी ना खाएं, यहाँ तक बिस्किट भी ना खाएं, तो उनका मिसकैरेज रुक जाएगा। अब चीनी की जगह पर हम गुड़ का प्रयोग करें, और हमारी कंपनी ने जो है कि कोकोनट जो है कि जगरी, और जो है कि एक जगरी बनाया है, और चीनी, इन दोनों का प्रयोग कीजिए, ताकि दीपावली पर हमारे यहाँ जो गुझिया बनी थी उसमें वही वही जो है कि हमने चीनी का प्रयोग नहीं करवाया, और गेहूं के आटा और जगरी और एक काजू जो है कि वो पंचमेवा डाल करके इसी से बना था। तो उसमें सूजी का हमने प्रयोग कराया, ना मैदा का प्रयोग कराया। इस समय हमारे किचन में आप आइए देखिए, जो मैं सब्जी आज ही बनाया था, डीएक्सन का मिर्च, डीएक्सन कंपनी की हल्दी, और हमारा राइस आया, हमारा साल्ट जो है कि पिंक साल्ट, ये सब चीज मेरे किचन में है। हम करें कि इतनी अच्छी चीज, और एक दिन अगर जो इन चारों चीजों का जो प्रयोग कर लेगा सब्जी में, बिना किसी गरम मसाला, में कोई गरम मसाला नहीं, मैं हल्दी डाला, धनिया डाल दिया और मिर्च डाल दिया, और हमने जो है कि राइस आयल जो है कि अपने साल्ट को डाल करके सब्जी बनाता हूँ, लगता है स्वादिष्ट सब्जी आती है। गरम मसाला डालने पर क्यों जा रहा है। रूस अमेरिका चीन सब अपनाए बा, ऐसन चली बयार यक सुन छाए बा। बहुत बहुत नमन बंदन, आप लोगों ने हमको बहुत झेला, और 1 घंटे इस सोने के समय में आप लोगों ने झेला। पुनः बंदन अभिनंदन करते हुए गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ओवर यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वाह।